द पावर ऑफ हैबिट एक अत्यंत प्रभावशाली और विचार बदलने वाली पुस्तक है जो यह स्पष्ट करती है कि हमारा जीवन जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक हमारी आदतों द्वारा संचालित होता है, न कि हमारी इच्छा शक्ति, प्रतिभा या इरादों द्वारा। चार्ल्स डुहिग इस पुस्तक में यह गहराई से समझाते हैं कि आदतें कैसे बनती हैं, मस्तिष्क में कैसे काम करती हैं और सही समझ के साथ उन्हें कैसे बदला जा सकता है। पुस्तक की आधारशिला हैबिट लूप की अवधारणा पर रखी गई है, जिसमें 3 मुख्य तत्व होते हैं: संकेत क्यू जो आदत को शुरू करता है, क्रिया रूटीन जो वास्तविक व्यवहार होता है, और पुरस्कार रिवॉर्ड जो मस्तिष्क को संतुष्टि देता है और उस आदत को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। लेखक बताते हैं कि मस्तिष्क ऊर्जा बचाने के लिए व्यवहारों को आदतों में बदल देता है ताकि हमें हर निर्णय के लिए सोचने की जरूरत न पड़े, लेकिन यही प्रक्रिया हमें बुरी आदतों का गुलाम भी बना सकती है। पुस्तक यह स्पष्ट करती है कि आदतों को पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें बदला जरूर जा सकता है यदि हम संकेत और पुरस्कार को समझकर उसी ढांचे में एक नई, बेहतर क्रिया को जोड़ दें। व्यक्तिगत जीवन के उदाहरणों के माध्यम से डुहिग दिखाते हैं कि लोग कैसे धूम्रपान, अनियमित दिनचर्या, आलस्य, गलत खानपान और नकारात्मक सोच जैसी आदतों से बाहर निकल सकते हैं, बशर्ते वे अपनी आदत के पीछे छिपी वास्तविक आवश्यकता को पहचान लें। यह पुस्तक केवल आत्मविकास तक सीमित नहीं रहती, बल्कि संगठनात्मक और सामाजिक स्तर पर भी आदतों की शक्ति को उजागर करती है। लेखक बताते हैं कि कैसे सफल कंपनियां उपभोक्ताओं की आदतों को समझकर अपने उत्पाद, मार्केटिंग और ब्रांड रणनीतियां तैयार करती हैं, और कैसे कुछ कीस्टोन हैबिट्स यानी मूल आदतें पूरे संगठन की संस्कृति को बदलने की क्षमता रखती हैं। उदाहरण के रूप में, सुरक्षा, अनुशासन या जवाबदेही जैसी एक सकारात्मक आदत पूरी कंपनी की सोच और प्रदर्शन को नई दिशा दे सकती है। पुस्तक में यह भी बताया गया है कि इच्छा शक्ति कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि एक अभ्यास योग्य कौशल है, जिसे छोटे छोटे निर्णयों, स्पष्ट संरचना और निरंतर अभ्यास के माध्यम से मजबूत किया जा सकता है। सामाजिक आंदोलनों और ऐतिहासिक परिवर्तनों के उदाहरणों के माध्यम से लेखक यह दिखाते हैं कि कैसे सामूहिक आदतें, सामाजिक दबाव और समूह व्यवहार बड़े स्तर पर बदलाव लाने में भूमिका निभाते हैं। पूरी पुस्तक का केंद्रीय संदेश यह है कि यदि व्यक्ति अपनी आदतों को समझना सीख ले, तो वह अपने जीवन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि आदतें ही वह अदृश्य शक्ति हैं जो हमारे दैनिक निर्णयों, भावनाओं और भविष्य को आकार देती हैं। अंततः द पावर ऑफ हैबिट यह सिखाती है कि परिवर्तन किसी चमत्कार या अचानक प्रेरणा से नहीं आता, बल्कि जागरूकता, सही रणनीति और निरंतर अभ्यास से आता है। और जब व्यक्ति अपनी आदतों का स्वामी बन जाता है, तब वही आदतें उसे एक बेहतर, अनुशासित और उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर ले जाती हैं।